जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 6 मार्च। 6 मार्च से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। ठीक है साथी, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा इंटर ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग भुगतान प्रणाली लॉन्च किया गया? आरबीआई, एसबीआई, बीओबी या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंटर ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग भुगतान प्रणाली लॉन्च किया गया। साथियों, इसका उद्देश्य है त्वरित निपटारा, विलंब कम करना और डिजिटल भुगतान में उपयोगकर्ता का विश्वास बढ़ाना। साथियों, अगर आरबीआई की बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा? आमिर सुबहानी, संजीव हंस, राजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा आमिर सुबहानी को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। संजीव हंस साथियों ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। साथियों, बिहार राज्य की बात आई है तो जान लेते हैं बिहार राज्य के बारे में। टोटल साथियों 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। 22 मार्च 1912 ईस्वी को राज्य स्थापित हुआ था और राज्य का दर्जा जो मिला था साथियों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिला था। साथियों, बिहार की कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। विधानसभा की साथियों 243 सीटें हैं। कितनी हैं? 243 सीटें हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो 40 यानी 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें और लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। साथियों, वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार का प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। एस चोकलिंगम, यशवंत राव चौहान, एकनाथ शिंदे, इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस चोकलिंगम। साथियों, हाल ही में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम को नियुक्त किया है। साथियों, अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है। साथियों, अगर एस चोकलिंगम की बात किया जाए तो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुणे में यशवंत चौहान अकादमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उसके पहले साथियों कुछ महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में 36 यानी 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस। लोकसभा की साथियों 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। साथियों, विधान परिषद भी है जिसकी 78 सीटें हैं। साथियों, लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया गया? मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया गया। साथियों, मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? मनसुख मंडाविया, ब्रजेश मेहरोत्रा, विवेक कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रजेश मेहरोत्रा को साथियों हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिमस्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है?
ढाका, दिल्ली, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में बिमस्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम शुरू हुआ है। साथियों बिमस्टेक सदस्यों की विदेशी सेवा अकादमियों के संकायों के लिए जो 5 दिवसीय कार्यक्रम पहली बार ढाका में शुरू किया गया है। साथियों अगर बिमस्टेक की बात किया जाए तो 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। साथियों बांग्लादेश की बात किया जाए तो कैपिटल ढाका है, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। साथियों आइए जान लेते हैं इस महीने के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। 1 मार्च को साथियों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, साथ में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और साथ में ही सेल्फ इंजरी अवेयरनेस दिवस मनाया गया। 3 मार्च को साथियों विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय व्याकरण दिवस मनाया गया। आगे साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा, रानी मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को हाल ही में स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नीरज चोपड़ा साथियों एक जेवलिन थ्रो प्लेयर है। साथियों कल का प्रश्न था रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बेतवा नदी। आज का प्रश्न है साथी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1992, 1980 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।